अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहाना मुर्ज़ा और एक नए व्लॉग और नई रूटीन जो रोज़ाना की ही होती तकरीबन उसके साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए तो ये मैंने सुबह से जो है मुझे याद आ गया तो मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था। ये फ़जर का टाइम था नमाज का, जो हर मुसलमान के घर में मेरे ख़्याल रौनक होती है सुबह में। उसके बाद ज़ियारत आशूरा पढ़ना जो है ये मामूल है, कभी कभार मिस हो जाती है लेकिन ये ज़ियारत आशूरा जो है ज़रूर पढ़ी जाती है हमारे यहाँ। उसके बाद जो है वो बेटा जो है कहवा लाया था, डॉक्टर नाजिश अफ़ान ने कहा है जो डिटॉक्स वाटर की तरह से भी यूज़ हो सकता है और लिवर के लिए बहुत अच्छा है, तो वो ये लेके आया था। तो कह रहे पिया करें इसको, दिन में भी कभी भी पी लें। और नहर वो मैं 2 दिन से मैंने लेना शुरू किया ये। तो ये टेस्ट भी इसका अच्छा है। इसमें 1 चमचा हनी मिक्स करके है और बस पानी बॉयल करके उसमें डाल देते हैं, पी लेते हैं। ये कहवा अच्छा है और ये बहरहाल बहुत, तो इसको ठंडा करके पी सकते हैं जो अगर गर्म ना पीना चाहें, लेकिन अब सर्दियां हैं तो हम गर्म ही अच्छा लगता है पीने में। तो ये पिया हम लोगों ने सुबह में और ये टेस्ट में अच्छा ही लगा। तो उसके बाद बेटे की फरमाइश थी कि आलू का पराठा बना दे नाश्ते में। मैंने कहा ठीक है। तो हमें तो अभी नाश्ता नहीं करना था, लेकिन फिर वो उसके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए और टमाटर की चटनी के साथ, चाय के साथ उसको मैंने ये नाश्ता दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ मेरे कपड़े स्टिच करने के लिए पड़े हैं। एक टेलर के सूट डाला था मैंने जो शादी में पहनना था, मेहंदी में। ये मैं खुद ही सीती हूँ घर में कपड़े, मुझे बहुत कम मैं सिलवाती हूँ कपड़े जब मेरे पास टाइम नहीं होता या मूड ना हो सीने का। तो ये मैंने कट किया था 1 दिन 2 दिन पहले। ट्राउज़र है ये और इसकी लेस नहीं मिल रही थी, वो लेके आई मैं। तो फिर अब ये कि मैंने सीने का मूड बना है तो मैंने कहा चलो। तो ये कटिंग हुआ रखा था ट्राउज़र और इसकी कटिंग कुछ इस तरह से होती है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि आगे का हिस्सा है जो ज़्यादा कटा हुआ है ना, ये आगे का होता है और पीछे का ऐसा होता है। और आगे से ऊपर से भी जहाँ पे इलास्टिक डलती है वहाँ से भी 2 इंच हम कम रखते हैं आगे का ना, 2 इंच कटिंग करती हूँ मैं गोलाई से इस तरह के। ये देखें गोलाई से इस तरह कटिंग हुई भी है। तो ये सारा सी के फिर जो इलास्टिक डालूंगी, इलास्टिक इसी तरह आएगी क्योंकि आगे से कम होता है पीछे से, तो इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। चाहे आप वो नीचे से लूज़ रखें या जो है वो बिल्कुल पैंट की टाइप का रखें, लेकिन कटिंग इसी तरह होती है। फिर वो कटिंग उसकी और फिटिंग की होती है, मैंने थोड़ा लूज़ रखा है। ये लेस भी मुझे अच्छी मिल गई थी और मैं कलर भी नहीं लेके गई थी, बग़ैर कलर के लेके गई थी। तो मुझे खैर अंदाज़ा था और बड़ी अच्छी मुझे ये मिल गई थी। अब मशीन में मैंने तेल वेल डाल के रखा है थोड़ा। मैंने कहा इतने इसको ज़रा करूँ, इतने मैं घर की मेड आने वाली थी तो मैंने कहा मैं घर की थोड़ी सफाई कर दूँ, कुशन वगैरह सही करके रखने होते हैं या कुछ काम ऐसा, तो ये ज़रूरी होता है। बाकी वो मेड कर लेती है डस्टिंग वगैरह सब कुछ। तो मैं समेट रही थी। अच्छा, मैंने लास्ट ईयर ना अपनी पोती के लिए मैंने स्वेटर बुना था, तो हाफ बुन के ना मतलब ऊन कम पड़ गया था, दराज से मंगाए थे। तो ये मैंने उधेड़ा उसको और मैं वाइट बुन रही थी। ये दोबारा से मैंने इसमें फंदे वगैरह डाले थे। तो ये सब काम करके मैंने कहा चलो दोपहर के खाने का भी कुछ देख लिया जाए कि क्या खाएंगे, क्योंकि हम नाश्ता लाइट करते हैं तो फिर खाना हमें ज़रा चाहिए होता है कि जल्दी बस 12:30 बजे तक खा लें या 1 बजे तक खाना खा लें। रात आलू मटर बनाया था ये, तो सिर्फ मैंने खाया था और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा 1 रोटी, बाकी ऐसे ही रखा था। हमने कहा ये कुछ ज़ाया किया जाए, तो मैंने कहा इसमें हम मटर, और मेरे पास छिले हुए रखे होते हैं फ्रीज़र में, तो मैंने कहा कि चलो मैं चावल भिगो देती हूँ और इसको हम मटर पुलाव की तरह बना लेंगे, क्योंकि हमारे घर में इतने लोग भी नहीं हैं और इतना सालन खाया नहीं जाता ज़्यादा ना, तो ये बस शोरबे की चीज़ ज़्यादा ही बन जाती है। तो मैंने सोचा कि आज तो नहीं, छोटा मोटा कोई व्लॉग, कोई घर की रूटीन आपसे शेयर की जाए। काफ़ी लोग कह रहे थे काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहा, तो बस कुछ टाइमिंग्स ऐसी हैं, कुछ बहुत बिज़ी चल रहे थे। छुट्टियां होने वाली हैं बच्चों की, नवासों की, तो बहरहाल एक शादी भी है हमारे ख़ानदान में। तो अब मैंने सोचा कि आज चलो, सुबह से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स शूट किए थे, तो लगातार एक व्लॉग बनाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलें ये करके मैं पूरा मिला के तो फिर एक व्लॉग बना लूँगी। तो जो भी रूटीन होगी, जैसी भी होगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी मैं बना रही हूँ, तो अभी शाम का टाइम है, कोई 5 बज रहे हैं, तो मैंने कहा कि खाने की तैयारी की जाए। ये शाम के खाने के लिए जो है हमने सोचा कि कीमा मटर आलू बने हुए बहुत दिन हो गए थे और ये सबको पसंद भी आता है बच्चों को, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बीफ का कीमा हमने इस दफ़ा मंगाया था
ये जो है मसाले मैंने रख दिए थे। ये धनिया है 2 चमची चाय वाली चमची, और ये अदरक कटी हुई है। ये मैं लहसुन अक्सर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। हरी मिर्ची और ये गरम मसाला पिसा हुआ जो मैंने घर में बनाया था, ये हम बाद में डालेंगे। बाकी नमक है, हल्दी है, कुटी हुई मिर्चें हैं, धनिया है। ये सब आप देखें कि मैं कैसे डालती हूँ। तो मैंने कीमा जो है वो नमक के पानी में भिगो के रखा हुआ था। धो के कीमा हमने मंगाया था फूड पांडा से। तो ये बहरहाल ये कीमा भिगो के रखा था। ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है गर्म होने के लिए। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने काटी है और एक प्याज मैं बाद में डालूँगी। तो मैंने प्याज ये बहुत ब्राउन नहीं करनी होती, मतलब गोल्डन मुझे करनी थी बस प्याज। ये रखी हुई है, इतने गोल्डन होगी इतने मैंने कीमा भिगो के मैंने इसको इसमें स्टेन करने के लिए इसमें डाल दिया कि इसका पानी वानी सब निकल जाए। इतने ज़रा बड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा ये। और लहसुन और अदरक जो है ना मैं कूट के डालती हूँ। ये देखें, ये कूटना जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं आप लोग, मिट्टी का भी होता है ये और लकड़ी का भी होता है, लोहे का भी होता है। खैर मैंने ये है तो ये मैंने कूट के लहसुन अदरक जो है वो इसमें शामिल कर दिया। कीमे में टमाटर भी मैं अभी कर दूँगी क्योंकि ताकि साथ ही वो गल जाए ना और भुन भी जाए। कीमे के जो कीमे का अपना पानी होगा वही इसी में हो रहा है, मैंने कोई इसमें पानी वानी नहीं डाला। अब ये पानी आहिस्ते से खुश्क हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ रहा है। तो ये चीज़ें अब मैं ये मसाले जो है ना खुश्क मसाले ये इसमें शामिल कर दूँगी। ये नमक है, हल्दी है, कुटी मिर्चें हैं और सूखा धनिया है। बस ये चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। ये चीज़ें मैं बाद में डालूँगी, जब मैं आलू मटर डालूँगी तो ये चीज़ें डालूँगी। और इसके साथ मैं एक और चीज़ भूल गई कि काली मिर्चें और भुना हुआ ज़ीरा जो होता है ना, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, तो वो भी इसके साथ मैं शामिल करूँगी। वो मैं इसमें डालना भूल गई हूँ। तो ये मिक्स करके हम थोड़ा रख देंगे इसको। फिर अच्छी तरह ये मेरे ख्याल 5-7 मिनट तो लगे थे इसका पानी खुश्क होने में, इसको भूनने में। ये अच्छी तरह भुन जाता है जब इसमें से खुशबू आने लगे और ऑयल इसका अलग हो जाए, फिर इसमें हम आलू वगैरह सब कुछ शामिल करेंगे। तो ये कीमा वगैरह जो है ना, बस इसमें ये होता है कि स्मेल मुझे हर चीज़ की बुरी लगती है, चाहे वो फ़िश। ये देखिए मैंने इसमें काली मिर्चें और ज़ीरा और शामिल कर दिया, ये मैं भूल गई थी। ये हम डालेंगे जब आलू वगैरह डाल देंगे ना, उसके बाद उसके साथ ही समझे हम ये चीज़ें डालेंगे। प्याज कटी हुई एक ये प्याज है, मैंने ऐसे चौकोर चौकोर काटती हूँ। और ये मैं आलू कीमे में ना, या आलू मटर बनाए आलू कीमा, तो भूनते में जब आप डालते हैं ना आलू के साथ, तो इसकी खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है प्याज की। एकदम कच्ची भी नहीं आती, लेकिन प्याज की खुशबू एक रहती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसके साथ। आप भी ट्राई करके देखिएगा। तो मैं यहाँ बस मैंने कहा चले पकाते पकाते आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। तो इसकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा आ रही थी पकाने की, मतलब जो जब भुनता है कोई चीज़ या हमारे बाहर भी बराबर वाले घर में से भी ऐसे कुछ आवाज़ें आती हैं, तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो मैं ये कहती कि खाना पकाना एक फ़न है और मेरा ख़्याल है हर औरत को आना ही चाहिए। अब वो चाहे पकाए या ना पकाए, उसकी मर्ज़ी है कि भाई घर में सर्वेंट हैं या आपको टाइम नहीं मिल रहा लेकिन लेकिन खाना पकाना जो है वो मुझे औरत नहीं समझती, मतलब अधूरी सी होती है औरत ना, उसको ये चीज़ें ना आए तो। क्योंकि ये ज़रूरत है हमारी, ये जो है खाना पकाना हुआ, सफाई, कोई भी चीज़ इस तरह की चीज़ हो, ये हमारी ज़रूरत है। इसके अलावा जो कोई होते हैं ना, मैं उसे काम समझती हूँ कि वो हमारी एक्स्ट्रा, हमारी कोई भी जो है हमारे मतलब आपके हॉबीज़ हो गई या कुछ भी हो गया, लेकिन ये चीज़ें हमारी ज़रूरत में आती हैं। सफाई आप कैसे घर के रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और खाना बनाना हुआ, ये कुछ चीज़ें ऐसी जो आपकी ज़रूरत है। मतलब ये चीज़ें जानवर नहीं करते ना, इंसानों के ही अल्लाह ने सब कुछ इख्तियार में दिया है। तो बहरहाल हर औरत को सीखना तो ज़रूर चाहिए। और आजकल काफ़ी चैनल इतने चल गए हैं कि कोई मुश्किल रही नहीं है ना। आपको कुछ भी होता है आप आराम से यूट्यूब उठाते हैं, इतने इसके मैगज़ीन आ गए हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स जो अब हमें नहीं रहे या जो अब हैं भी माशाल्लाह से, तो उनसे हम सीख सकते हैं।
कीमा तैयार है और मैं इसमें गरम हरा धनिया डाल रही हूँ। और ये हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है, रेडी है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे कीमे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है जब